ऐसी इबादतों में हम जाते हैं, खुदा के घर में जाते हैं, यहीं से सीखा है। पता होता है वर्शिप लीडर को कि कौन से गाने कराने हैं, वर्शिपर्स म्यूजिशियंस को पता होता है कि कौन से कॉर्ड्स बजाने हैं, प्रचारक को पता होता है कि इसको क्या प्रचार करना है, लेकिन हम में से किसी को पता नहीं होता कि खुदा क्या करने जा रहा है। सो आइए उसे पुकारें, उसे कहें खुदा यीशु मसीह आज वो कर जो आप करना चाहते हैं। Lord, let your will be done. आपकी मर्जी पूरी हो खुदावन यीशु मसीह। आज की सुबह आप मुझसे बातें करिए खुदावन, मुझे साफ करिए, मुझे पाक करिए खुदावन यीशु मसीह, और जो आपकी मर्जी है, जो आपकी मंशा है, वो आज की सुबह मेरी जिंदगी से पूरी होने वाली हो सके। पवित्र आत्मा हम पर कब्जा ले, पवित्र आत्मा हमसे बातें कर, मेरी जुबान को साफ कर खुदा यीशु मसीह, मेरे दिल को साफ कर खुदा यीशु मसीह, ताकि तेरी आवाज को साफ साफ तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं खुदा यीशु मसीह। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस मौके के लिए खुदा यीशु मसीह कि आपने अपने घर आने का मौका दिया, और साल की शुरुआत अपने घर से कर रहा हूं खुदा यीशु मसीह। वी थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। होली स्पिरिट, टेक कंट्रोल, टेक चार्ज एंड ट्रांसफॉर्म अस इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। आइए जोरदार ताली उस खुदावन यीशु मसीह के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बहन ने आके गवाही दी और उन्होंने गवाही देने से पहले ही यीशु मसीह के लिए ताली बजवा दी। आपको पता है यीशु मसीह सिर्फ ताली के काबिल तब नहीं जब काम हो जाए, लेकिन वो ताली के तब भी काबिल है जब कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। जब कैंसर है तब भी ताली बजनी चाहिए, जब कैंसर ठीक हो जाए तब ताली बजनी चाहिए। हालेलुया। जब काम नहीं हुआ तो भी ताली बजनी चाहिए, और जब काम हो गया तो और ताली बजनी चाहिए। He is worthy of all our praise। मेरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मेरे बच्चों की तरफ से, हमारे बच्चे खुदा में बढ़ रहे हैं, और मेरा सबसे बड़ा डर यही था कि अमेरिका में जाके ये लोग बिगड़ ना जाएं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हम इस पेड़ के फल हैं, और इस पेड़ के फल बिगड़ते नहीं है। हालेलुया। तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा बड़ा वाला बेटा 16 साल का है, चर्च में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। हमारी कलीसिया में वहां पे करीब 3,000 लोग हैं, और पिछले साल हम लोग जब वहां पे पहुंचे थे, उसको हमारी एक ड्रीम टीम है जिसमें करीब 400 लोग हैं और सेवा करते हैं, सेवा करने वाले चर्च में लोग हैं। उसमें से एडी को चुना गया कि उसको सर्वेंट ऑफ द ईयर या इंटर्न ऑफ द ईयर इनाम दिया जाए। इस साल एक बड़ी बरकत की बात हुई। हालांकि मेरा वाला छोटा बेटा, हमारे पास उसके लिए ड्रम है, और वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था, कभी बजा लिया कभी नहीं बजा लिया। लेकिन इस साल जून में जब एरन और अंकल लोग सब लोग आए, एरन ने एंडी को पुश किया, और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा छोटा वाला बेटा भी खुदा की खिदमत ड्रम बजा के कर रहा है, और इस साल से उसको जूनियर चर्च में बजाने का मौका मिलेगा। गॉड इज डूइंग ग्रेट थिंग्स, एंड आई बिलीव गॉड इज गोइंग टू टॉक टू अस दिस मॉर्निंग। मेरे साथ निकाले गलातियों की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 20वां पद, गलेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20। अंग्रेजी में कुछ चीजें होंगी, हिंदी में आपको समझा दी जाएंगी। हालेलुया। व्हाट अ जॉय टू बी इन द हाउस ऑफ गॉड। मुझे मन कर रहा है मैं भी एक गाना कराऊं और डांस वांस करें हम लोग, लेकिन अभी हम लोग सेकंड सर्विस में देखेंगे जब ज्यादा समय होगा। हालेलुया। गलातियों उसका दूसरा अध्याय उसका 20वां पद, मेहरबानी से जिसको भी मिल जाए जोर आवाज के साथ पढ़ें। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अपनी तरफ अपने सीने पे हाथ रख के बोलिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आगे पढ़े भाई। और अब मैं जीवित ना रहा, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। कितने जीवित लोग यहां बैठे हैं आज की सुबह? अरे नहीं, मरे हुए लोग बैठे हैं आज की सुबह। अब मैं जीवित ना रहा, आई नो लॉन्गर लिव। अब मैं जीवित नहीं हूं। देखिए, पुलिस को तो जो मुजरिम होते हैं वो डेड और अलाइव चाहिए होते हैं, लेकिन खुदा को हम लोग डेड चाहिए होते हैं, और हम लोग करते हमें मालूम नहीं होता, हम लोग अलाइव, हम लोग जीवित ही खुदा के सामने आ जाते हैं। But God wants us dead with Jesus। खुदा चाहता है कि हमें यह बात मालूम हो कि परमेश्वर हमें मृतक अवस्था में चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम मर जाएं, लेकिन वो चाहता है कि हम समझ सके कि यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाए जाने का मतलब क्या है। It's dying with Christ, being crucified with Christ is totally different thing। और आज की सुबह हम इसी बारे में बात करेंगे।
जो की वर्स की बातें हैं उनमें से कुछ चीजें बताना चाहता हूं. गॉड डज नॉट वॉन्ट यू बेटर, गॉड डज नॉट वॉन्ट यू इंप्रूव्ड, गॉड वॉन्ट्स यू डेड सो दैट क्राइस्ट कैन लिव इनसाइड ऑफ अस. हालेलुया. परमेश्वर ये चाहता तो है कि आप बेहतर हो जाएं, परमेश्वर ये चाहता है कि आप खूबसूरत हो जाएं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम मृतक अवस्था में हो जाएं ताकि यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित हो जाए. हालेलुया. और यीशु मसीह जीवित हो ही नहीं सकता जब तक मैं और आप अपनी खुदी का इनकार ना करें और हम मर ना जाएं. I've been crucified with Christ. पढ़े भाई आगे. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, और जो शरीर में अब जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं, तो मैं उस विश्वास से जीवित हूं जी जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, who love me, और मेरे लिए अपने आप को दे और दिया. मेरे लिए अपने आप को दे दिया. हालेलुया. अब यीशु मसीह मेरे अंदर है. आई नो लॉन्गर लिव. अब मेरी लालसाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी मर्जी सब खत्म हो चुकी है. अब यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है. मसीही जिंदगी, क्रिश्चियन लाइफ डज नॉट बिगिन विद सेल्फ हेल्प, बट इट बिगिंस विद एन एग्जीक्यूशन. हमें अपने आप का खात्मा करना होता है. पौलुस ये नहीं कह रहा, पॉल इज नॉट सेइंग आई एम इंप्रूविंग विद क्राइस्ट, बट ही इज सेइंग आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट. और कई बार जो मॉडर्न गॉस्पेल है वो आपको ये बताता है कि आपका वीजा लग जाएगा, आपके काम हो जाएंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे, बट ये चाहे हो चाहे ना हो. हालेलुया. कभी आपने किसी मरे हुए इंसान का वीजा लगते हुए देखा है? कभी मरे हुए इंसान के साथ आश्चर्यकर्म होते हुए देखा? हाँ, हो सकता है अगर आप मरे यीशु मसीह के नाम से आप जिंदा हो जाएं, बट कभी मरे हुए इंसान के साथ नौकरी मिलती है उसको देखिए. So why is our Christianity based on these things? हमारी मसीहत हमारा काम बन जाए, हमारा रास्ता खुल जाए, हमारा वीजा लग जाए, इन पर आधारित नहीं है. अब वीजा लगे चाहे ना लगे, मैं तो मर चुका हूं और मैं यीशु मसीह के लिए जीवित हूं और यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है. हालेलुया. क्रूसिफिक्शन के बारे में 4 चीजें हैं जिनको बताना चाहता हूं. 4 शब्द मैंने लिखे हुए हैं. व्हाट इज क्रूसिफिक्शन? क्रूस पर चढ़ाया जाना क्या है? सबसे पहली चीज, क्रूसिफिक्शन इज पब्लिक. यीशु मसीह किसी कोने में आपके लिए नहीं मरा. यीशु मसीह को प्राइवेटली क्रूस पर नहीं चलाया गया. क्रूसिफिक्शन इज पब्लिक. जब हम यीशु मसीह के विश्वास में आते हैं, जब हम फेथ में आते हैं, तो देयर इज नो टर्म कॉल्ड हिडन बिलीवर और सीक्रेट बिलीवर. या तो हम बिलीवर हैं या तो हम बिलीवर नहीं हैं. और यह कहना कि अगर हम अपनी पहचान को बता देंगे अपने रिश्तेदारों को तो वो हमें छोड़ देंगे, हमारी लड़की की शादी नहीं होगी, ये सब बाइबल की बातें नहीं है. योर क्रूसिफिक्शन, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, क्रूसिफिक्शन इज पब्लिक. सेकंड थिंग, क्रूसिफिक्शन इज पेनफुल. दर्द होता है. जब सूली पर चढ़ाया जाता है तो दर्द होता है. कोड़े मारे जाते हैं, भाला मारा जाता है, कांटों का ताज सर पे रखा जाता है, दाढ़ी नोची जाती है, मुंह पर थूका जाता है, सबके सामने बेइज्जती होती है. पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यीशु मसीह का कि उसने इस बेइज्जती को मेरे लिए और आपके लिए सहा है. मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, बट आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट जीसस टुक दिस क्रूसिफिक्शन फॉर मी. उसने सबके सामने मेरे लिए क्रूस को उठा लिया ताकि मैं भी सबके सामने यीशु मसीह को दिखा सकूं. इट्स पेनफुल. बहुत दर्द होता है यीशु मसीह के पीछे चलने में. क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस कि आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, काम बन जाएंगे. ये तो शुरू में थोड़ा सा आपके लिए हो जाएगा, लेकिन उसके बाद समस्या आएंगी. हो सकता है उसके बाद कैंसर आए, हो सकता है उसके बाद आपके वीजा रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है आपके काम ना हो. अब मुझे बताइए, जो हमारे यहाँ पे इंडिया में और पंजाब में खास तौर से चल रहा है, वीजा लग जाएंगे, वीजा लग जाएंगे. एक जगह मैंने गाना देखा, उन्हें गाना बना दिया है, वीजे लग जाएंगे. ये क्रिश्चियन चर्च में गाना हो रहा है, ये चर्च में गाना हो रहा है. अब मुझे बताइए, जो अमेरिका में बैठा है, जो ऑलरेडी वहां का सिटीजन है, जो इंग्लैंड में बैठा है, वो लोग ये दुआ कर रहे हैं कि हमारे वीजे लग जाए इंडिया के? कोई नहीं दुआ कर रहे हैं. वो लोग तो बेचारे और परेशान है और गुनाह में है. तो ये सब आधार नहीं है हमारी क्रिश्चियनिटी का. हमारी क्रिश्चियनिटी का आधार है यीशु मसीह का क्रूस. इट इज पब्लिक, इट इज पेनफुल. क्रूसिफिक्शन इज फाइनल. तीसरी चीज, क्रूसिफिक्शन इज फाइनल. ये आपकी जिंदगी का सबसे आखिरी फैसला है. इट इज द लास्ट एंड द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ. इट्स फाइनल. इसके बाद अब आप अपने शरीर के और मैं अपने शरीर के हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते अपने जिंदगी को जीने का. इट्स द फाइनल डिसीजन. अब आप क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं और अब आपकी मर्जी और मेरी मर्जी
नहीं है। चौथी चीज, क्रूसिफिक्शन इज इरिवर्सिबल। ऐसा नहीं है कि खुदा बाप कहेगा कि चलो अब अच्छा कील निकाल देते हैं, अब ताज हटा देते हैं और अब तुम्हारी पुताई करते हैं, अब तुम्हें ठीक करते हैं। क्रूसिफिक्शन इज फाइनल। 4 थिंग्स, इट्स पब्लिक, इट्स पेनफुल, इट्स फाइनल एंड इट्स इरिवर्सिबल। एक टर्म यूज होता है बैकस्लाइड होना, है ना? आपने सुना होगा बैकस्लाइड हो गए वो। There's nothing called backsliding in Christ. Either you are in Christ or you are not in Christ. Crucifixion is irreversible. You cannot negotiate the cross. You cannot carry your preferences onto a cross, and you cannot preserve your ego on a cross. 3 चीजें बहुत खास है। आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। खुदा बाप ये वाला काम करूंगा, ये वाले कहने मानूंगा, साल में एक बार दहकी दूंगा, ये वाला काम करूंगा और ये वाला काम नहीं करूंगा। देयर इज नो नेगोशिएशन। कोई मोल भाव नहीं हो रहा है क्रूस पे। यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी है, इसलिए हम मोल भाव उससे नहीं करते। यू कैन नॉट कैरी योर प्रेफरेंसेस टू द क्रॉस। कि खुदा बाप हमें ये वाली चीज अच्छी लगती है, इन लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, इन लोगों से हमारी दोस्ती है। प्रेफरेंसेस नहीं है। यू कैन नॉट प्रिजर्व योर ईगो ऑन अ क्रॉस। आप अपने घमंड को, अपनी प्राइड को क्रूस पर ले जाके नहीं रह सकते। अगर आप क्रूस पर पहुंच गए हैं तो आपकी और मेरी प्राइड का मरना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग यीशु मसीह को सिर्फ एक कंसल्टेंट, एक सलाहकार के रूप में चाहते हैं। पता हो यीशु मसीह क्या करना चाहिए, बट ये यहां पर बाइबल बता रही है गॉड डिमांड्स क्राइस्ट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एवरीथिंग। हमारे गुनाह का रिप्लेसमेंट यीशु मसीह है, हमारे पाप का रिप्लेसमेंट यीशु मसीह है, हमारे घमंड का रिप्लेसमेंट यीशु मसीह है, हमारी गाली देने का रिप्लेसमेंट यीशु मसीह है, हमारे बुरे काम करने का रिप्लेसमेंट यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह आ गया है, वी कैन नॉट रिप्लेस जीसस विथ एनी अदर थिंग। दूसरा पॉइंट, डेड डजंट मीन फिनिश्ड। हम बात कर रहे हैं हमें मरने की जरूरत है, हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए और हम दफन हो गए। इट डजंट मीन फिनिश, इट मीन्स ट्रांसफर्ड। इट मीन्स ट्रांसफर्ड। इसी गलातियों की 20वें अध्याय को फिर से दूसरे 20वें अध्याय को आखिरी तक पढ़ें और आगे तक। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। सो दैट मीन्स द डेथ दैट यू हैव ऑन दैट क्रॉस, वो खराब नहीं जाएगी, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। गॉड डजंट वांट टू वेस्ट आवर लाइफ। वो हमारी जिंदगी को वेस्ट नहीं करेगा। आगे पढ़ें। क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता नहीं है। हम किसी व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, हम तो यीशु मसीह के साथ रिश्ते में आ गए। हालेलुया। नाउ वी हैव रिलेशनशिप इन हेवन। आसमान में मेरा और आपका रिश्ता है। आसमान में मेरे और आपकी जमीन है। आसमान में मेरे और आपका घर है। हालेलुया। We have a relationship. It's not just law that we are following, but we are following our family in heaven. Hallelujah. जब आप और मैं मसीह में मरते हैं तो ये हमारी जिंदगी का अंत नहीं होता, ये हमारी जिंदगी के मालिकाना हक का तबादला होता है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ आवर लाइफ। अब हम अपने मर्जी के मालिक नहीं है, लेकिन अब यीशु मसीह मेरी मर्जी का मालिक है, मेरी जिंदगी का मालिक है, मेरे बच्चों का मालिक है, मेरे घर का मालिक है, जो मैं बोलता हूं उसका मालिक है, मेरे दिल का मालिक है, मेरे विचार का, मेरी सोच का अब मालिक यीशु मसीह है। It's the same body, same location, same calling, but a different source. Hallelujah. सब कुछ वही है, लेकिन सोर्स डिफरेंट है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। आजकल आप लोग अमेरिका और ट्रम्प साहब की बहुत न्यूज सुनते हैं, और पिछले कई साल में जब ओबामा और बाइडेन वहां पे प्रेसिडेंट थे तो करीब करीब 2 से 3 करोड़ लोगों को अमेरिका ने उन लोगों ने इलीगली अंदर बुला लिया, ताकि ये लोगों को जल्दी से सिटीजन बनाए, ताकि ये लोग इन्हीं गलत वाली पार्टी को वोट देते रहे। और उसका तरीका ये था कि जितने भी इलीगल्स एंटर करते हैं अमेरिका, जैसे हमारे, अगर आपने इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देखा है, एक परिंदा भी पर ठीक से नहीं मार सकता, लेकिन अमेरिका और कनाडा का और अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर बिल्कुल खुला हुआ है। एक भी सोल्जर नहीं है वहां पे। 2 साल 2.5 साल पहले मैं वहां पे देखने गया, एक भी सोल्जर नहीं, कोई भी आ जा सकता है। और जब ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने एक काम किया। उसका तरीका यह था कि जब आप अमेरिका में इलीगली एंटर करते हो तो अपने फोन को निकालो और एक ऐप को डाउनलोड करो।
उसका नाम था CBP1। ऐप को डाउनलोड करो और ऐप में अपना नाम लिख दो, किस देश से आए हो वो लिख दो, क्या उम्र है तुम्हारी, क्या नाम है वो लिख दो, और फिर वो ऐप में जब सब कुछ तुम जमा कर दोगे तो वो आपको एक PDF बना के दे देगा कि अब तुम्हें अमेरिका में रहने का अधिकार है। अब 10 साल बाद तुम्हारी डेट आएगी जज से मिलना। और जितने भी हमारे हिंदुस्तानी, खासतौर से पंजाबी, गुजराती लोग, यूपी वालों को ज्यादा पता नहीं है बाहर जाने का तरीका, लेकिन पंजाबियों को पता है बाहर जाने का तरीका, गुजरातियों को पता है, खूब मौज काट रहे थे, कह रहे थे अरे अब तो 10 साल बाद जाने का मौका मिलेगा। फिर ट्रंप साहब आ गए। ट्रंप साहब ने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि अब ये ऐप खत्म, उन्होंने कहा कि वही ऐप होगा, ऐप वही रहेगा, इट्स द सेम बॉडी, इट्स द सेम ऐप। उन्होंने कहा अब उसी ऐप से जिससे तुम गलत तरीके से आए थे, अब उसी ऐप से सही तरीके से जाओगे। उन्होंने कहा अब यही ऐप, फिर इस ऐप में फिर खोलो, उसमें तो उन्होंने थोड़े मॉडिफिकेशन किए, चेंजेस करे, फिर से अपना नाम लिखो, फिर से पासपोर्ट नंबर डालो, किस दिन आए थे तुम, और वो जो PDF मिला था वो अपलोड करो और चुपचाप यहां से निकल लो। आपको बताएं क्या होता है, हमारा शरीर वही रहता है, हमारी बॉडी, हम उसी जगह, उसी घर में रह रहे होते हैं, वही कॉलिंग होती है हमारी, लेकिन उसका सोर्स कुछ फर्क हो जाता है। हालेलुया। इसी चर्च के ऊपर एक जमाने में एक स्टूडियो हुआ करता था, अभी भी मेरे ख्याल से स्टूडियो है, और एक रात मैं और भाई पीटर बेंजामिन भाई जो बेंगलोर में पासबानी करते हैं, उनकी साइकिल पे, बहुत अंधेरा था, बहुत रात थी, होल नाइट प्रेयर थी यहां पर, और बहुत पानी बरस रहा था। पीटर भाई ने बोला कि आबा भाई हम लोग चलेंगे। मैंने कहा जरूर से चलेंगे, और उनकी साइकिल पर बिठा के वो मुझे यहां पर लेकर आए, और उस रात यीशु मसीह से मेरी मुलाकात हो गई। हालेलुया। टोनी अंकल ने बुलाया लोगों को जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, और मुझे और पीटर भाई को मिलाकर 6 लोग थे। मुझे याद है आज भी हम लोग गोलाई में वहां पर बैठे हुए थे, और उन लोग सब लोगों ने हमारे लिए दुआ करनी शुरू करी। करीब 50 लोग थे, और हम सब के सब 6 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। सुबह हुई, वही घर था, वही बाथरूम का टूटा हुआ दरवाजा था, वही कम खाना था, वही कर्जे थे, लेकिन कुछ अंदर बदल चुका था। हालेलुया। समथिंग चेंज्ड इनसाइड ऑफ मी नाउ। अभी मैं शायद गरीब हूं, अभी कमजोर हूं, अभी फटे कपड़े हैं, टूटे जूते हैं, लेकिन कुछ मेरे अंदर बदल चुका था कि अब मैं राजाओं के राजा का बेटा हूं। नाउ माय सोर्स इज नॉट माय हाउस, नाउ माय सोर्स इज नॉट माय मॉम्स लिटिल सैलरी, माय सोर्स इज गॉड। हालेलुया। जोरदार ताली बजाए उसके लिए। हमारा सोता वो है, He is our source. Everything stays the same. कुछ ऐसा नहीं हुआ। और उस जमाने में आजकल का जैसा चर्च नहीं था कि हम चर्च सिर्फ चीजों को हासिल करने के लिए आ रहे हैं, और नए नियम की कलीसिया, जब पहली सदी की कलीसिया थी, वो भी इस तरह का चर्च नहीं था जैसा आज पूरी दुनिया का चर्च बन चुका है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च ऐसा नहीं है कि हम चीजों को पीछे देखकर चलते हैं, हम तो यीशु को देखकर पीछे चलते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सुजानपुरा का, जिसने, हमारा घर वही था, वही फटे कपड़े थे, वही छोटे जूते थे, वही बाथरूम का टूटा दरवाजा था, और पर्दा लगा था, और ऐसे करके बैठना पड़ता था, हवा चलती थी तो बड़ा डर लगता था, लेकिन कुछ बदल गया अंदर। इट्स द सेम बॉडी, इट्स द सेम हाउस। कुछ ओवरनाइट चेंजेस नहीं हुए। बहुत साल लग गए घर बनने में, बहुत साल लग गए गाड़ी लेने में, बहुत साल लग गए। बट आई वांट टू टेल यू चर्च, आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं, चाहे हमारा काम बने चाहे ना बने, हमारे अंदर अगर कुछ बदला है तो यीशु मसीह आपके फ्यूचर को बदल देगा। ही विल चेंज योर डेस्टिनी, सब कुछ नया कर देगा। सोर्स, it's a different source. You are no longer self-powered, you are Christ indwelt. Hallelujah. अब आपकी ताकत, आपका सोर्स आपके रिसोर्सेस पे नहीं है, अब आपकी ताकत आसमान बन चुका है। और जब आपकी ताकत आसमान बन जाता है तो हमें अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का, अपने रिसोर्सेस का, अपने जितने लोगों को हम जानते हैं उनका सहारा नहीं लेना पड़ता। Now we are only dwelling on God. Hallelujah. अब हम उस पर निर्धारित हैं। We are no longer self-powered. We are Christ indwelt. हम उसके अंदर रहते हैं। Christianity is not a behavior modification. Behavior modification नहीं कि सिर्फ हम अच्छे से बोलने लग जाएं, है ना। कई लोग आते हैं चर्च में जिनको एकदम देहाती होते हैं, मग्घे होते हैं, और फिर उसके बाद 4-5 साल वो पैंट पहनना सीख जाते हैं ठीक से। फिर उसके बाद वो शाह को सा बोलते हैं, सा को शाह बोलते हैं, है ना। यीशु मसीह, है ना, यीशु मसीह, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे चर्च में आके सीख जाते हैं, उठना बैठना सीख जाते हैं, बात करना सीख जाते हैं, गवाही देना सीख जाते हैं, कुछ प्रचार करना सीख जाते हैं मेरी तरह।
कुछ पहनना सीख जाते हैं अच्छे से, कुछ अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। इट्स नॉट बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सिर्फ ये चीजें बदलने के लिए हम थोड़ी ना चर्च में आते हैं, हम तो जिंदगी बदलने के लिए चर्च में आते हैं। ये सब चीजें तो आप कहीं भी दुनिया में जाके बदल सकते हैं। कपड़े पहनना दुनिया के लोग आपको बेटर सिखा देंगे, बात करना दुनिया के लोग आपको बेहतर सिखा देंगे, आपको अच्छी नौकरी दिलाना, पैसे कमाना दुनिया आपको बेहतर सिखा देगी। यीशु मसीह तो आपके दिल को बदलना सिखाता है। हालेलुया। इट्स नॉट अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इट्स अ हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे दिल का बदलना होता है। एक दस्ताने का उपयोग तब तक नहीं होता जब तक हाथ उसके अंदर नहीं डाला जाता। ग्लव्स जो होते हैं वो यूजलेस होते हैं जब तक उसके अंदर हाथ नहीं डाला जाता। इट्स लाइक ग्लव। जीसस इज लाइक दैट हैंड जो हमारी जिंदगी के ग्लव में आ जाता है, और वो ये नहीं करता कि ग्लव के शेप को चेंज करता है, सिर्फ हाथ आ जाता है उसका। And that's what matters, the presence of the hand of God. जब उसका हाथ आ जाता है, अय्यूब ये कहने लगा कि अय्यूब की बीवी कहने लगी कि क्या तू अब भी परमेश्वर की तारीफ करेगा, उसकी सताइश करेगा, चाहे उसकी निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। तो अय्यूब ने जवाब दिया, क्या हम परमेश्वर के हाथ से सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें लें, बुरी चीजें ना लें? अय्यूब को ये मालूम था, इट्स नॉट what God gives us or what takes from us, it's the presence of the hand of God. उसका हाथ हमारी जिंदगी में रहेगा तो हम अच्छा भी ले लेंगे, बुरा भी ले लेंगे। आप लोगों ने बहुत सी गवाहियां दी हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छी बात है, जैसा पास्टर साहब ने बताया कि अगर हम गवाही देते रहें तो दिन भर निकल जाएगा, लेकिन हो सकता है ऐसा समय आए कि जब गवाहियां ना हो सकता है ऐसा समय आए आपका हड्डी टूट जाए पैर की, हो सकता है ऐसा समय आए कि आप बिल्कुल कैंसर से लास्ट स्टेज में चले, हो सकता है ऐसा समय आए कि मृत्यु हो जाए। मुझे बताया गया 3 डेथ्स यहाँ पर हुई हैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, 3 डेथ्स इन द लास्ट ईयर और सो। अगर मृत्यु भी हो जाए तो भी यीशु मसीह बदलता नहीं है, मृत्यु में भी उसकी हुजूरी दिखाई देती है। हालेलुया, ही इज प्रेजेंट। थर्ड पॉइंट, डेड टू सेल्फ, अलाइव इन द स्पिरिट। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 11वां पद। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 11वां पद बहुत गौर से सुनिएगा। खुदा का कलाम आज की सुबह मुझको और आपको क्या बताना चाहता है। मैं सिर्फ मरने की बात नहीं करूंगा, मैं जीने की भी बात करूंगा, क्योंकि सिर्फ हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। जी पढ़े भाई। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, यदि यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। मेरे पीछे बोलिए, यीशु का आत्मा मुझ में बसा हुआ है। यीशु मसीह आ गया है, उसने अपने हाथ को बढ़ा दिया है हमारी जिंदगी के ग्लव में, उसने अपने हाथ को बढ़ा दिया और हमने उसको अंदर रिसीव कर लिया है। अगर वही आत्मा यीशु मसीह को जिला सकता है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा, हालेलुया, जो तुम में बसा हुआ है, जिलाएगा। हालेलुया। The same spirit that raised Jesus from the dead live inside of us, and it's gonna raise, the spirit's gonna raise that Jesus inside of us. वो हमें भी जिला सकता है। The same spirit that raised Jesus now animates a crucified believer. Resurrection power, जी उठने की जो सामर्थ होती है, वो जिंदा लोगों के साथ काम नहीं करती। रेजरेक्शन तब नहीं होता जब आप जिंदा होते हैं, पुनरुत्थान तब नहीं होता जब आप जिंदा होते हैं, पुनरुत्थान तब होता है जब मरे हालत में होते हैं। जब यीशु मसीह को मरने की जरूरत पड़ी, उसने अपने प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं है, यीशु मसीह की किसी ने हत्या नहीं करी है, उसने अपने प्राण त्याग दिए। And that's what we believers are to imitate. हमें भी अपने प्राण को, अपने सेल्फ को, अपनी खुदी का इनकार करना है और यीशु मसीह को पहन लेना है। हालेलुया। Resurrection power does not work on independent, it works on the dead. उसकी रेजरेक्शन की ताकत जो है वो जीवित लोगों पर और अकेले लोगों पर कम और परमेश्वर से दूर लोगों पे काम नहीं करती, वो उन लोगों पे काम करती है जो कहते हैं यीशु मसीह के पास आके कि अब से मैं जीवित नहीं रहा, अब से तू मेरे अंदर जीवित है। कई बार हम लोग चर्च में आते हैं और हमें पता चल जाता है कि यीशु मसीह का नाम काम करता है। ठीक है, सबको पता चल जाता है ना यीशु मसीह का नाम काम करता है। बाइबल में भी ऐसे बहुत से लोग थे जो चेलों के पीछे तो नहीं आए, लेकिन उनको पता चल गया था कि यीशु मसीह का नाम काम करता है और यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्माएं
निकालने लग गए थे। ये आज भी हो रहा है, उस जमाने में भी हो रहा था। यीशु मसीह का नाम उस जमाने में भी सामर्थी था और आज भी उतना सामर्थी है जितना 2000 साल पहले था। तो हमें पता चल जाता है, जब हम चर्च में आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यीशु मसीह के नाम से काम हो जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से काम हो जाते हैं। पर इसको बहुत गौर से सुनिएगा। द स्पिरिट ऑफ गॉड डज नॉट एम्पावर योर एम्बिशंस, He animates Christ's life through surrendered vessels. फिर से, the Spirit of God does not empower your ambitions. हम इसलिए कलीसिया में नहीं आते कि हमारे ambitions को पर मिल जाए, कि हमें पता चल गया है कि 10वांश देने से आसमान की झरोके खुल जाते हैं। तो 10वांश देने का सिर्फ मकसद यह नहीं होना चाहिए कि आसमान के झरोके खुल जाए। हम परमेश्वर की चीजों को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल ना करें, बट ही एनिमेट्स क्राइस्ट लाइफ थ्रू सरेंडर्ड वेसल। यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित तब होता है जब हम पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर का हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा, बड़े दिन बाद हिंदी में बोल रहे हैं, क्या कर देते हैं? समर्पित कर देते हैं, पूरी रीति से समर्पित कर देते हैं। और पिछले साल मुझे खुदा बाप ने बहुत सिखाया कि सरेंडर कैन नॉट बी पार्शियल। आप आधा अधूरा सरेंडर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी लाइफ का हिस्सा, अब मैं सरेंडर कर रहा हूं। और खास तौर से सरेंडर करना तब बहुत मुश्किल होता है जब आपकी लाइफ में कुछ नुकसान हो रहा हो। उस समय तो सरेंडर करना, समर्पण करना बहुत इजी है। जब लाखों की नौकरी लग गई, जब वीजा लग गया, जब काम हो गए, जब बच्चों की शादी हो गई, जब घर मिल गया, उस समय तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब सब चीजें हमारे विपरीत हो रही होती हैं, जब सब चीजें खराब हो रही होती है, देन वी शुड कम टू गॉड एंड से, गॉड आई एम कंप्लीटली सरेंडरिंग माई सेल्फ। मैं पूरी रीति से अपना समर्पण कर रहा हूं। Resurrection power is not given to alive in self, it is released through the dead to self. उसकी सामर्थ, उसके जी उठने की सामर्थ हमारे ऊपर तब रिलीज होती है जब हम अपने आप को यीशु के साथ क्रूसिफाई कर लेते हैं। If there is no death, resurrection power is only a theory. अगर हम क्रूस के, अब यीशु मसीह के साथ क्रूसिफाई नहीं हुए, तो रेजरेक्शन की जो सामर्थ है सिर्फ मनगढ़ंत और लिखी हुई बात है। लेकिन हमारे बाइबल में, हमारे परमेश्वर के वचन में कोई बात लिखी हुई बात नहीं है, ऐसे ही नहीं लिख दी है। इट इज द पावर ऑफ गॉड, हालेलुया। वो परमेश्वर की सामर्थ है, इसीलिए मुझे और आपको मरना होगा। भजन संहिता 118 और उसका 17 पद, ये मेरी आखिरी वर्स होगी। Psalms 118 and verse 17। मैं मरूंगा, मैं ना मरूंगा। आज जब मैं सुबह आया तो सुनीता आंटी मुझे वहां पर ग्रीट करने को मिली और मुझे अपनी गवाही बताने लगी और उन्होंने मुझे बताया ये वर्स, और मुझे पता चल गया कि खुदा बाप जरूर चाहता है कि आज मैं इस संदेश को प्रचार करूं। मेरे संदेश कुछ और ही तैयार करके आया था और लेकिन प्रचार कुछ और ही कर रहे हैं। 118 वर्स 17 जी। मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा। आपको लग रहा है आप मर जाएंगे, आप मरेंगे नहीं लेकिन जीवित रहेंगे। When you crucify yourself with Christ, जब आप और मैं अपने आप को यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर चढ़ाते हैं तो हम मरते नहीं है, हम जीवित रहते हैं। और जीवित रहने का रीजन, उसका उद्देश्य इसी वर्ष में आगे लिखा हुआ है, पढ़े इसको भाई। और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, हालेलुया। That is the sole purpose of our surrender। हमारे समर्पण का, हमारे यीशु मसीह को ग्रहण करने का, हमारे मर जाने का उद्देश्य ये है कि जब हम अपने आप को खत्म कर ले और यीशु मसीह के साथ जी उठे तो हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कामों का वर्णन करें, हालेलुया। इसीलिए गवाहियां होती है ताकि हम उसके कामों का वर्णन करें। इसीलिए खुदा बाप हमें नीचे पर ले जाता है ताकि वहां से जब हम ऊपर आए तो हम उसके कामों का वर्णन करें। इसीलिए खुदा बाप हमें कैंसर देता है ताकि जब कैंसर की सामर्थ को वो हरा दे तो हम उसके कामों का वर्णन करें, हालेलुया। हम उसके कामों का वर्णन करें। I will not die, I shall not die, but live। अगर आप जिंदा हैं और किसी और कामों का वर्णन कर रहे हैं, और मैं आपको आज अपने आपके सामने, ये मेरा घर है, ये मेरी मदर चर्च है, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरा परिवार है, आज आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं, आप दुनिया में प्रीच कर सकते हैं, आप बड़े बड़े चर्चेस में प्रीच कर सकते हैं। खुदा बाप ने हमको इस्तेमाल किया 10-10 हजार की कलीसिया में प्रीच करने के लिए, लेकिन तब भी आप बहुत घमंड से भरे हो सकते हैं। तब भी आपको लगता है कि अब तो मैं जीवित हूं। अरे नॉर्मन मॉरिस ग्रे है,
मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ये ओपनिंग्स है, मेरे दोस्त मिलियनेयर्स हैं, मैं जानता हूं who's who ऑफ पीपल ऑफ अमेरिका, मैं जानता हूं दुनिया के सब लोगों को. बट यू कैन बी फुल ऑफ योर सेल्फ. यू कैन सर्व गॉड एंड यू कैन बी फुल ऑफ योर सेल्फ. यू कैन सर्व जीसस. आप उसका प्रचार बहुत अच्छा कर सकते हैं. आप हाथ रखेंगे, लोग गिर जाएंगे और यीशु मसीह को रिसीव कर लेंगे, मिरेकल साइंस एंड वंडर्स हो जाएंगे, लेकिन तब भी यू कैन बी फुल ऑफ योर सेल्फ. बट लास्ट ईयर आई लर्नड व्हाट इज कंप्लीट सरेंडर. जब मैं पूरी दुनिया में 25 साल प्रचार करने के बाद पिछले साल सीख सकता हूं कि मुझे मरने की जरूरत है, तो मैं और आप भी मर सकते हैं. आज आप में से कुछ लोगों की डेथ होगी. हालेलुया, बोलिए आमीन यीशु मसीह के नाम से. आज से मैं जीवित नहीं हूं, अब मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है. जीसस क्राइस्ट इज अलाइव इनसाइड ऑफ मी एंड आई विल सरेंडर कंप्लीटली. आपको बताऊं क्यों? मैंने कुछ सच्चाई लिख रखी है यहां पे. गॉड किल्स द सेल्फ सो ही कैन प्रिजर्व द असाइनमेंट. उसका जो संदेश है वो हमारे जिंदा रहने से ज्यादा बड़ा है. उसका जो वचन है वो हमारे जिंदा रहने से ज्यादा बड़ा है. और हमें लगता है हम जिंदा रहेंगे तो हम उसका वचन प्रचार कर पाएंगे ज्यादा. नहीं, नो, you have to die, because the message of cross, the message of the cross, the message of Jesus, the message of the gospel is more important than my life. You die so the message can live. You decrease so the testimony increases. अगर हम घटेंगे नहीं तो वो बढ़ेगा नहीं. वर्ष ये नहीं है कि वो बढ़े तो मैं घटूं, वर्ष ये है मैं घटूं तो वो बढ़े. You die privately so Christ can be declared publicly. और मैंने ये लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको एनहांस करना चाहता हूं. हमें सबके सामने भी मरना पड़ेगा. हमारी सरेंडर्ड लाइफ लोगों को दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सरेंडर्ड लाइफ नहीं होगी तो आप गंदी बातें बोलेंगे, आपका दिल गंदा होगा, आप गलत डिसीजंस लेंगे, आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, आपको लगेगा कि अरे मेरे सामने तो कोई कुछ है ही नहीं. बट यू हैव टू डाई. I know what it means to die. मुझे ने सीखा है कि कैसे सबके सामने अपने आप को सरेंडर करना है, खत्म करना है. और ये इस तरह के जीने को बताया क्या कहते हैं? इट इज नॉट सर्वाइवल लिविंग, इट इज रेजरेक्शन लिविंग. हालेलुया. अब मैं सिर्फ बचे रहने के लिए मसीह नहीं बनाऊं. बच के रहो, चुपचाप रहो, डर के रहो, कमजोर रहो, और अपने बस अपने और मैं और यीशु मसीह, और किसी से मतलब नहीं. किसी को बताओ नहीं कि आप क्रिश्चियन हो, किसी को बताओ नहीं कि आप यीशु मसीह को जान गए. इट इज नॉट सर्वाइवल, इट इज रेजरेक्शन लिविंग. हालेलुया. देयर इज नथिंग बेटर देन रेजरेक्शन लिविंग. आप यू कैन बी, जैसे आजकल बहुत सी दुनिया में 55 एंड प्लस अडल्ट लिविंग हो गई है कि जो बुढ़े हो गए वो लोग अलग जगह रहेंगे. जो जेनजी है उनके अलग नेबरहुड्स होते हैं. अमेरिका में जो इंडियंस हैं उनके अलग नेबरहुड्स होते हैं. जो पाकिस्तानी होते हैं उनके अलग नेबरहुड होते हैं. ये जो रेजरेक्शन लिविंग है, रेजरेक्शन लिविंग, इट इज रेजरेक्शन लिविंग. इट्स बेटर देन एनी लिविंग. It is better than rich living. It is better than affluent living. It is better than abundant living. It is better than any other living, any other life. क्या कलाम बताता है? जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर, पहली बात तो गिरने की जरूरत है. मरने से पहले, और मैं धन्यवाद देता हूं हमारा तो सरनेम ही गिरे है. हम बड़े गिरे टाइप के लोग हैं, तो गिरने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. गिरे पड़े लोग हैं हम लोग. लेकिन ये समझ में आया बहुत देर बाद. You have to die. You have to die. Grain must fall into the ground and die. और फिर मरने के बाद क्या लिखा हुआ है? वो अकेला रहता है. Last but not the least, God does not want you half alive. अधमरे लोग देखे आपने? अधमरे, हाफ अलाइव का मतलब होता है अधमरे. अधमरे जो ना जिंदा वाला काम कर पाते ना मर पाते. कुछ लोग होते ना, अपना अंकल जी पड़े हुए हैं 85 प्लस 300 इयर्स ओल्ड, अधमरे से हैं, और बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अरे दद्दा चले जाएं, पापा चले जाएं. अधमरे लोग, ना वो मरने वाला हालत में काम कर पा रहे हैं, ना वो जिंदा वाला. अधमरे मसीहियों की जरूरत नहीं है. God does not want you half alive. God does not want you partially surrendered. Partially surrendered बताएं कैसे लोग होते हैं? मेरे जैसे लोग होते हैं. Partially surrendered कि हम ये वाला काम करेंगे, ये वाला काम नहीं करेंगे, ये वाला आज्ञा मानेंगे, ये आज्ञा नहीं मानेंगे. But you have to come to complete surrender.
पूरी रीति से मुंह के बल गिर जाइए और पूरी रीति से सरेंडर करिए उसके सामने. The God does not want you to be occasionally obedient. कि ये वाला कहना मानेंगे. ओकेजनल ड्रिंकर होते ना, ओकेजनल. जब सोशल मीडिया शुरू हुआ तो उसमें अब तो पता नहीं आता है कि नहीं आता, लेकिन उसमें आता था ड्रिंकिंग. तो उसमें ड्रिंकिंग में जैसे अब आता था कि मेल है कि फीमेल, तो लोग मेल या फीमेल सेलेक्ट करते थे. कौन सी रेस एथनिसिटी है, चाइनीज है, एशियन है या अमेरिकन है, वो सिलेक्ट करते थे. और उसमें आता था ड्रिंकर, तो उसमें आता था नो, यस, ओकेजनल. जब भैया ओकेजन्स पे पीते हैं, जब हमारे जब की शादी होती तो हम लगा लेते हैं थोड़ा सा. इसी तरह से मसीह भी होते हैं ना. चर्च में आके हम लोग हालेलुया, हम लोग ने भी ऐसी लाइफ जी है कि चर्च में तो आके हम लोग इतने पवित्र बन जाते हैं, और यहां से निकलते ही अगर हमारी गाड़ी पे जरा सा किसी ने खरोंच लगा दी तो उसकी फैमिली को हम लोग याद करने लग जाते हैं. God does not want us half alive. God does not want us partially surrendered. And God does not want us occasionally obedient. God wants you dead enough for Christ to fully live. Hallelujah. वो आपको इतना खत्म होते हुए देखना चाहता है ताकि यीशु मसीह पूरी रीति से, और आपको पता हो यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, इकलौता जिंदा परमेश्वर है. वो तब तक पूरी रीति से नहीं आता है जब तक हम पूरी रीति से अपने आप को मारते नहीं है. किसको मारना है? अपनी इच्छाओं को मारना है, अपने घमंड को मारना है, अपनी ईगो को मारना है, अपनी प्राइड को मारना है, अपनी बड़ी बातों को, अपने डीग मारने को मारना है. इन सब चीजों को हमें खत्म करना है. गॉड वॉन्ट्स यू डेड इनफ सो दैट क्राइस्ट कैन लिव इन अस फुली. हालेलुया. आइए अपने स्थानों पे खड़े हो और कहें खुदावन यीशु मसीह से, खुदा बाप मैं चाहता हूं कि तू मेरे अंदर पूरी रीति से जिंदा हो जाए. आई वॉन्ट यू अलाइव इनसाइड ऑफ मी. मैं चाहता हूं तू मेरे अंदर दिखाई दे, मेरी बातों से, मेरे बोलने से, मेरे व्यवहार से. खुदावन यीशु मसीह मेरे सोच विचार से, जो किसी को दिखाई नहीं देता कि जो मैं सोच रहा हूं, वो उससे यीशु मसीह आप दिखाई देने आ जाओ के राजा. मेरे एक्शन से, कैसे मैं दूसरों के साथ बिहेवियर करता हूं, अपने छोटों से, जो कमजोर है, जो मुझसे बहुत गरीब है, उनके साथ मैं कैसा व्यवहार करता हूं, उससे यीशु मसीह दिखाई दे. लॉर्ड लेट जीसस बी सीन इन 2026. आई एम हियर टू डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस दैट इन द लिविंग चर्च ऑफ गॉड जीसस इज द ओनली वन दैट नीड्स टू बी सीन. उसकी जीवित कलीसिया में अगर कुछ और दिखाई दे रहा है तो वो जीवित लोग नहीं है. हमारी जीवित कलीसिया में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दिखाई दे, राजा दिखाई दे, और उसी के नाम की महिमा हो, उसी के नाम का जलाल हो, उसी के लिए तालियां बज सके, उसी को सारा सहरा मिल सके, और हम सब खत्म हो जाए. हमारा नाम, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हमारी धन, हमारा दौलत, हमारा नाम, सब कुछ खत्म हो जाए. सिर्फ यीशु मसीह हमारे अंदर से दिखाई दे. जब ये गीत हो रहा है, आप अपने आप से बात करिए. जब ये हम खुदा की हुजूरी में खड़े हुए हैं, मे बी यू आर एट अ क्रॉस रोड्स. आपको ऐसा लग रहा है क्यों मेरे साथ ये वाला काम हो नहीं रहा. मैं दूसरों की गवाहियां सुनता हूं, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा. मैं दूसरों को अपने से बढ़ते हुए आगे देखता हूं, ये तो मुझसे बाद में चर्च में आए थे, और देखो अब तो यहां पर प्रचार भी कर रहे हैं. समथिंग हैज टू डाई. चर्च, मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं क्योंकि मैंने इसको पिछले साल जिया है. समथिंग इनसाइड ऑफ अस हैज टू डाई. कुछ मरेगा तो ही यीशु मसीह जीवित होगा. आइए आराधना में आगे चलते हैं. थैंक यू जीसस. सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ. तुझी को मुबारक मुंजी सब मैं देता हूँ. तुझी को मुबारक मुंजी सब मैं देता हूँ. कुंजी बताएं क्या है चर्च? कुंजी ये है सब, एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड, जो इस संसार से आपको मिली है.
इस दुनिया से आपको मिली, इस दुनिया से आपको झूठ मिला है, इस दुनिया से आपको दिखावा मिला है, इस दुनिया से आपको डींग मारना दिखा है, इस दुनिया से आपको बड़ी बड़ी बातें बोलना मिला है, इस दुनिया से आपको गाली देना मिला है, इस दुनिया से आपको जलन मिली है, इस दुनिया से आपको घमंड मिला है, इस दुनिया से एक दूसरे से कंपटीशन मिला है। लेकिन ये सब उसके मज़बे पर आज लाकर रख दीजिए, अपने आप को पूरी रीति से उसके मज़बे पर लाकर रख दीजिए, और खुदा बाप आसमान से आग भेजने पर है, सब कुछ बदल जाएगा। आपका घर बदल जाएगा, आपके बच्चे बदल जाएंगे, आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। एंड एवरीथिंग इनसाइड ऑफ यू विल लिव बिकॉज यू हैव सरेंडर्ड। सब मैं देता हूं, हाँ सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं राजा, हाँ सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं, सब यीशु, सब यीशु, सब मैं देता हूं, तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूं, तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूं। पहली कुंजी है सब, और दूसरी कुंजी है उसी को, खुदा को। इसकी जरूरी यहां पर है, आज घर वापस ना जाइएगा बिना मरे। आज अपने आप को खत्म कर दीजिए, अपनी खुदी का इनकार करिए। आज यहां से जीवित वापस जाइए, लेकिन उसके लिए मरना पड़ेगा। मैं मरूंगा नहीं, लेकिन जीऊंगा और उसके कामों का बयान करूंगा। लॉर्ड हेल्प अस, गाइड अस सो दैट वी कैन डाई डेली। हम हर दिन मर सके ताकि हम हर दिन जी सके, हम हर दिन मर सके ताकि यीशु मसीह हर दिन मेरे अंदर जी सके, हम हर दिन मर सके ताकि हर दिन यीशु मसीह मुझसे दिखाई दे, हम हर दिन मर सके ताकि मेरी बातों से सिर्फ यीशु मसीह सुनाई दे, हम हर दिन मर सके ताकि मेरे बर्ताव से मेरे घर वालों को, पड़ोसियों को, मेरी कलीसिया के लोगों को, मसीहों को, अन्यजातियों को यीशु दिखाई दे। दया कर, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। काइंडली बी सीटेड।